हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में आप सभी के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में लिए जा रहे हैं। तो इस ऑनलाइन मोड में आपको एग्ज़ाम कैसे सबमिट करना है, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देने के लिए, इस वीडियो के थ्रू आप यह जान पाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम को कैसे ऑनलाइन सबमिट करना है। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी ओपन कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से एक एंटिटी के एग्ज़ाम का लिंक आपके पास आएगा, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पर, जिसमें एंटिटी एग्ज़ाम लिंक दिखा हुआ है। आपको इस ईमेल को ओपन करना है। ईमेल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस ईमेल के अंदर आपको साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एग्ज़ाम को ओपन करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो अब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आपसे आपकी गूगल आईडी का, जीमेल आईडी का आईडी पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ पर आपको अपना जीमेल आईडी का आईडी पासवर्ड एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी का आईडी पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही अब आप आईडी पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देंगे, आपके सामने आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगी। ये इंस्ट्रक्शंस आप सभी ने ध्यान से पढ़नी हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस, इसमें जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा। जैसे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि इस पेपर में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरी इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये पेपर A4 साइज़ के पेपर पर, जो हमारे प्लेन पेपर होते हैं, उसके ऊपर लिखना है, जिसमें आपने हर पेज पर, जितने भी आप पेज यूज़ करेंगे उसमें हर पेज पर आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन लिखना है और पेज नंबर भी लिखना है। तीसरी इंस्ट्रक्शन है कि उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को पूरा करने का समय 3 घंटे दिया गया है। मतलब आपको 3 घंटे में अपना पेपर करना है, और जो इसके अलावा आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इस 30 मिनट में आपने अपने जितने भी क्वेश्चन आपने उसके अंदर किए हैं, अपने A4 साइज़ के पेपर के ऊपर लिखे हैं, उन सभी प्रश्नों को आपने, उस पूरे के पूरे पेज को आपने अपलोड करना है। मतलब उसकी फ़ोटो खींचकर आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। चौथी इंस्ट्रक्शन है, विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि पूरा पेपर होने के बाद उत्तर पुस्तिका के हर पेज की फ़ोटो, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इसमें सिर्फ प्रश्नों की, अलग अलग प्रश्नों की फ़ोटो नहीं खींचनी है। पूरे जो पेज है, जिस पे आपने, चाहे वो 4 प्रश्न लिखे हों, चाहे 2 प्रश्न लिखे हों एक पेज पे, वो पूरे के पूरे पेज की आपने फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। 5वीं इंस्ट्रक्शन, यदि कोई विद्यार्थी कोई उत्तर नहीं देना चाहता, कि यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता और आप उसको अटैम्प्ट नहीं करना चाहते, तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका पर, या जो आपके पास A4 साइज़ का पेपर है, उसके ऊपर आपने प्रश्न का नंबर लिखना है और नीचे उसके नॉट अटैम्प्टेड लिखना है कि मैं ये प्रश्न नहीं करना चाह रहा हूँ या नहीं करना चाह रही हूँ। 6ठी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी आप प्रश्न कर रहे हैं उससे पहले प्रश्न का क्रमांक, मतलब प्रश्न 1 है, प्रश्न 2 है, प्रश्न 3 है, प्रश्न 4 है, वो ज़रूर लिखेंगे। यदि कोई भी विद्यार्थी वो प्रश्न का क्रमांक नहीं लिखता है, तो उस प्रश्न को, उसके उत्तर, चाहे उसने पूरा उत्तर लिखा हो, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी एंटर करनी है। मैंने यहाँ पर अपनी मेल आईडी एंटर कर दी। स्टूडेंट का नेम, जो आपका नाम है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम डाल रहा हूँ।
ध्यान रखिएगा कि आपको अपना सही नाम यहाँ पर डालना है, अपने पिता का नाम डालना है यहाँ पे, अपनी माता का नाम डालना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले साल सेलेक्ट करना होता है। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक साल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद महीना कौन से महीने में आपका जन्म हुआ था, उसमें कौन सी तारीख को हुआ था, वो तारीख मैंने यहाँ पर एंटर कर दी और सेटिंग पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपकी डेट यहाँ पे एंटर हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको आपके एडमिट कार्ड के अंदर दिया गया है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर नेम, मतलब आपने कौन से सेंटर पर एडमिशन लिया है, वो आपको नाम यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर नाम एंटर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये जितना भी डिटेल आपने यहाँ पर एंटर किया है उसमें सारी की सारी डिटेल आपकी सही होनी चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो जिसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। तो स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है आपने इसमें, जिसमें आपने हर चीज़ यहाँ पर अब एंटर कर दी। आपने अपना नाम डाल दिया, फादर नेम डाल दिया, मदर नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और फिर ट्रेनिंग सेंटर का नाम डाल दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एग्ज़ाम आपको दिखाई देगा। जो आपका पेपर होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसे आप जूम करके भी पढ़ सकते हैं। ये एक सैम्पल कॉपी आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है एग्ज़ाम की, जिसमें आपका सब्जेक्ट नेम जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर आप जूम करके अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये पेपर आपको अपने A4 साइज़ के पेपर के ऊपर अटैम्प्ट करना है, जिसमें A4 साइज़ में पेपर में आपको 3 घंटे का समय दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि आपके पास 3 घंटे का समय है और इस 3 घंटे में आपको अपना पेपर पूरा करना है। ऑनलाइन मोड में करना है आपको। ऑनलाइन मोड का मतलब ये है कि आपको सिर्फ पेपर लिखना तो है शीट पे जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, पर इसके बाद आपको अपने पेपर की सारी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। और जिस A4 साइज़ के पेपर को आप लिखेंगे, जिस पे लिखेंगे, वो A4 साइज़ का पेपर आपने अपने सेंटर में जमा करवाने हैं सारे के सारे। कोई भी पेज उसमें ऐसा मिसिंग ना हो जो आपके घर पे ही रह जाए और आप वहाँ पर जमा ना करवा पाएँ। तो आपको सारे का सारा पेपर लिख के वहाँ पर जमा भी करवाना है। और उसके बाद जो है, जब आप पेपर कर लेंगे तो नीचे आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास अपलोड आंसर्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको अपने आंसर्स अपलोड करने हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पूरा पेज जिसके ऊपर आपने लिखा वो पूरा का पूरा पेज आपने यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। अब आपको जो है ऐड फाइल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास हैं, अपलोड आंसर भाग क, अपलोड आंसर भाग ख और अपलोड आंसर भाग ग। तो आप अपने पेपर में देखेंगे तो आपको 3 भाग मिलेंगे, भाग ख और भाग ग। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अब भाग क के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस हैं, भाग ख के अंदर आपके 10 क्वेश्चंस हैं, भाग ग के अंदर आपके 17 क्वेश्चन हैं। तो आपको ये सारे के सारे भाग एक ही इसके अंदर पूरे करने हैं। जैसे भाग क में अगर 5 क्वेश्चन है तो मेरे 5 के 5 भाग क के अंदर ही अपलोड होंगे। मैं ऐड फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे अपलोड का ऑप्शन मांग लेता है। तो जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप ऐड फाइल करेंगे तो अलाउ ब्राउज़र टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो यहाँ पर आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके पास इमेज को कैप्चर करने का, फ़ोटो खींचने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर कैप्चर इमेज पर क्लिक करना है और आपका कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको अपना पूरा पेज, जिस पे आपने, जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें सब कुछ मेंशन है, आपका नाम भी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी और आपका पेज नंबर भी। तो आपको इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपको पूरे के पूरे पेज की फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड इस पर क्लिक कर देंगे
तो यहाँ पर फ़ोटो आपकी क्लिक हो जाएगी और आपके सामने जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। अगर मान लीजिए आपके इन 5 क्वेश्चन की आपके पास 2 पेज के अंदर आंसर है तो यहाँ पर आप ऐड मोर फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं और जितनी फ़ोटोज़ आपके पास अवेलेबल हैं, मतलब जितने पेज पे आपने काम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, वो सभी आपको यहाँ पर एक एक करके अपलोड करने हैं। ये मेरा पेज नंबर 2 हो गया। इसी तरह से अब मान लीजिए अब मेरा भाग क पूरा हो गया, तो भाग क पूरा होने के बाद मैंने सिर्फ इसको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर इसकी फ़ोटोज़ यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने 2 फ़ोटो क्लिक की भाग क में। इसी तरह से भाग ख में जितने भी मेरे पेज आएंगे, चाहे वो 5 पेज आते हैं, चाहे वो 6 पेज आते हैं, वो 6 के 6 पेज आपने यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम 10 फ़ोटोज़ अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है और भाग क में आपको 5 फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो वो 5 फ़ोटो से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर भाग ख में और भाग ग में आपको अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, जैसे अभी हम भाग ख में अपलोड कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ हों आप ऐड मोर फाइल्स पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक फ़ोटो करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कैसे आपको अपलोड करनी है। बाकी जितनी भी आपके पास पेज होंगे, जितने भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, आपको सभी की फ़ोटोज़ यहाँ पर अपलोड करनी होंगी। बस अब हमने यहाँ पर अपनी पूरा पेपर देख के उसकी फ़ोटोज़ अपलोड कर दी। पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद अब आपको लगता है कि आपका सारा पेपर अटैम्प्ट हो गया, आपने सारी की सारी फ़ोटोज़ अपलोड कर दी, उसके बाद आपको सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो ध्यान रखिए आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बातें ध्यान रखने की हैं। सबसे पहले तो आपका पूरा का पूरा पेपर A4 साइज़ शीट के ऊपर होगा। दूसरी चीज़, आपको हर प्रश्न के पहले उसका क्रमांक लिखना है, फिर प्रश्न को अटैम्प्ट करना है। तीसरी चीज़, इसके अंदर आपको सारी की सारी फ़ोटोज़, मतलब जो आपको आखिरी आधा घंटा मिलेगा 3 घंटे के बाद, उसके अंदर अपलोड करनी है। कोई भी अगर विद्यार्थी उस समय में अपलोड नहीं करता है तो उसका पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका मान्य नहीं किया जाएगा पेपर जो है। फिर इसके बाद जो है आपको सारी फ़ोटो सबमिट करने के बाद आपको सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका पेपर जो है वो सबमिट हो जाएगा। मतलब उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है और अपनी जो एग्ज़ाम की फ़ोटोज़ हैं उनको अपलोड करना है। आपको अभी भी कोई इसमें जानकारी समझ नहीं आई तो आप जो है आपके जो जहाँ पर आपने एडमिशन ले रखा है वहाँ सेंटर से भी बात कर सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से अटैम्प्ट करना। थैंक यू।